नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। एसएससी आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट जिसकी 990 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाए आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक वीडियो का पूरा डिस्कशन किया था जिसमें हमने पूरा नोटिफिकेशन इसका एग्जामिन किया था, जिसमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी सूचनाएं थी वो आपके साथ हमने डिस्कस करी थी। अभी जहां आप हैं वो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब फॉर्म कैसे फिल किया जाए वो समझते हैं। ये लॉगिन का पोर्शन दिखाई दे रहा है। मोस्टली लोगों का मतलब अगर इस फॉर्म को 1 लाख लोग भरेंगे तो मुझे ऐसा लगता है लगभग 70% लोगों का रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एसएससी में पहले से हो रखा होगा। और अगर हो रखा है आपका पहले से रजिस्ट्रेशन तो कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड होती हैं आपकी, बट फिर भी अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है तो मोस्टली लोगों ने उसको भरा ही होगा। तो अगर आपका आज तक कभी भी एसएससी के वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो कैसे करना है वो समझते हैं। न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आप, आपको डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड, उसका नंबर, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास में तो आपसे टाइप ऑफ आईडी पूछा जाएगा। उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट जो भी आप जहाँ पे भी काम करते हैं अगर वहाँ की एम्प्लॉयर आईडी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज की आईडी प्रूफ या फिर वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास आधार नहीं है तो। राइट, आगे बढ़ते हैं। नाम आपको अपना डालना है, वेरीफाई करना है। नाम अगर आपने कभी भी पास्ट में चेंज किया है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो नहीं। फादर नेम जो आपका टेंथ की मार्कशीट में पापा जी का नाम है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, वेरीफाई कर दीजिएगा। मम्मी का नाम जो आपके टेंथ की मार्कशीट में वो यहाँ पे रखिएगा, उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो आपकी डेट ऑफ जन्म की तिथि है। टेंथ में आपका कौन सा बोर्ड था वो आप लिख दीजिएगा एंड देन फिर वेरीफाई कर दीजिएगा उस चीज़ को। फिर रोल नंबर क्या था टेंथ का वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। किस साल में आपने पास किया है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर आपका क्या रहने वाला है वो आप लिख दीजिएगा एंड देन फिर इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या अचीव करी है। मान लेते हैं आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर पीएचडी है तो पीएचडी। मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दीजिए, ईमेल एड्रेस एंड देन फिर स्टेट यूपी जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे करके सेव करके एंड देन फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके का बेसिक डिटेल्स का एक फॉर्म आएगा, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, उसको आपको फिल करके एंड देन फिर आगे बढ़ जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा, है ना। ये बेसिक डिटेल्स, फिर यहाँ पे है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन करके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड देन यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के एंड देन फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे और फिर आगे की चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वो आप भरेंगे, सही है ना। तो मैं पूरा का पूरा फॉर्म नहीं भर के दिखा पाऊंगा अभी, लेकिन हाँ अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास में तब आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैप्चा हमने गलत डाल दिया था क्या, MF5CG, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी फिल्ड है, लॉगिन करा हमने। हम सीधे पहुंच गए एसएससी के आगे वाली पेज पे। यहाँ पे देखो, साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022, जिसके एप्लीकेशन डेट्स स्टार्ट हुए थे 30 सितंबर से। सीजीएल का भी है जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 17 सितंबर से और एंड डेट है 8 अक्टूबर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 8 अक्टूबर से पहले पहले सीजीएल का फॉर्म भर दीजिएगा और ये 18 अक्टूबर से पहले पहले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिफिक असिस्टेंट का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। कैसे भरना है इस वाले फॉर्म को वो देखते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रिंट अगर करना है फॉर्म तो यहाँ पे, डाउनलोड करना ऑफलाइन चालान, फिर पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, नोटिफिकेशन को देखना है तो नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी देख पाओगे, जो कि यहाँ पे हमारा खुल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सीधे हम पहुंच जाएंगे अपने, देखो अब यहाँ पे हमारी कुछ प्री फिल्ड डिटेल्स आ गई हैं। ये प्री फिल्ड डिटेल्स
जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया ना वहाँ से निकल के आई है, ठीक है ना। हमारी एज कैटेगरी सब कुछ आ गया है, किस साल में हमने 10th पास किया है, रोल नंबर क्या है, सब कुछ एज इट इज़ आ गया। सेंटर आपको अब चूज़ करना है, तो सेंटर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया, पहला ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे बरेली किया तो बरेली हम दोबारा नहीं कर सकते, तो हमें लखनऊ करना पड़ेगा। लखनऊ हम दोबारा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा आगरा कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मर्जी आपकी। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो कर दीजिए, एंड देन फिर जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आगे फिलअप, जैसे हमने डिसेबिलिटी का कॉलम जो है पहले वाले फॉर्म में मना कर दिया हुआ, हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो वही सब कुछ पहले से ही ब्लैंक आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, राइट, हम जनरल कैटेगरी में फॉल करते। तो ये सब अच्छा, वेदर यू हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज योर कोर सब्जेक्ट, यस, हमारे पास पीसीएम थी तो फिजिक्स और मैथ्स तो था ही, है ना। अच्छा, क्या फर्स्ट क्लास में कहाँ पे, डिग्री में, क्या बीटेक की डिग्री या फिर बीबीए नहीं सॉरी बीटेक बीएससी बीसीए, इनमें आपका 60% से ज़्यादा बिल्कुल है, ठीक है ना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, तो जो भी आपकी, मान लेते हैं कि आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, तो बीटेक कहीं पे आ रहा है, बीटेक आना तो चाहिए, ये देखो बीटेक 14 नंबर पे है, ठीक है ना। सब्जेक्ट फॉर पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। तो अब मैंने आपको बताया था, जो हमारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने किया था वहाँ पे हमने बताया था कि पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट तो जनरल है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड देन फिर जीके, जीए, जीएस एंड देन फिर आपका इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं और वो आपको 100 मार्क्स के हैं। जो दूसरा पार्ट है उसी पेपर का, वो है आपका पर्सनल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मान लेते हैं हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज किया, तो वेरीफाई सब्जेक्ट करना है, तो वेरीफाई हमने कर दिया। डिटेल्स फॉर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे अब इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इसके रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं हमने आईटी से बीटेक की डिग्री हासिल करी है, तो हमने लिख दिया बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं अगर आपने बीटेक किया है आईटी से तो यही आप कर सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अगर बीसीए किया है तो ये वाला, अगर बीटेक फ्रॉम सीएस डिपार्टमेंट किया तो ये, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पे हमने बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक हमने डाल दिया अपना आईटी। स्टेटस हमारा पास्ड है हम, ठीक है ना। ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर है पासिंग का वो आप डाल दीजिए। स्टेट ऑफ बोर्ड, कौन से स्टेट से पास किया, यूपी से किया है। नेम, तो यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ गया है। रोल नंबर जो भी आपका होगा डाल दीजिएगा। परसेंटेज क्या थी, तो मान लेते हैं 68% था। सीजीपीए नहीं है, जब हमने परसेंटेज डाल दिया तो सीजीपीए नहीं, ये हटा देंगे तो सीजीपीए डालने का ऑप्शन आएगा, है ना, तो सीजीपीए आपको डाल देना है। लेकिन अगर परसेंटेज में आपके मार्क्स हैं 68%, तो सीजीपीए का ऑप्शन नहीं आएगा, इस पर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इस पर, ठीक है ना। एड्रेस सॉरी, एड्रेस हमारा आ गया, एंड देन फिर यहाँ पे हमें फोटो अपना अपलोड करना होगा। तो फोटो के लिए इन्होंने एक चीज़ बोली है कि फोटो में वही सारी चीज़ें जो एसएससी बोलता है कि फोटो में चश्मा नहीं होना चाहिए, है ना, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए और रीसेंट का फोटो होना चाहिए। अपलोड अ फोटो टेकन ऑन 30th जून और लेटर, या तो 30 जून या फिर उसके बाद वाली फोटो आपको अपलोड करनी, ठीक है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया यहाँ पे, ये सिग्नेचर अपलोड हो गए। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, यस, ठीक है। डिक्लेरेशन किया, आई एग्री किया, एंड देन फिर यहाँ पे कैप्चर डाल देंगे, कैपिटल एल, कैपिटल वी, कैपिटल आर, बी बी, है ना। तो इसको अब हम प्रीव्यू कर लें, एक बार प्रीव्यू कर लेते तो इस तरीके से हमारा ही आएगा। एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेना, प्रीव्यू से क्या होता है ना, आपको आइडिया लग जाता है कि आपने कैसा फॉर्म फिल किया। अब सबमिट कर दीजिए। You cannot edit after final submission, so check all details carefully and click OK if you want to submit। OK कर दिया हमने, आगे बढ़ गए। एक बार चेक जरूर कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को या फिर पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो हम कहते हैं यार एक बार पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रिंट तो हम बाद में भी कर लेंगे। ऑनलाइन के लिए हमें करना है, सबमिट किया हमने और फिर हम पेमेंट मोड पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। नेट बैंकिंग से करोगे, कार्ड पेमेंट करोगे, अदर मोड में यूपीआई है, आजकल सबसे बेस्ट यूपीआई रहता है।
जनरली लोग यूपीआई से ही करते हैं, वो भी क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड में हमने कंफर्म कर दिया एंड देन फिर एंटर वीपी। अच्छा कहीं पे वीपीए डालने का नहीं आ रहा ना, चलो वीपीए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वीपीए क्यूआर कोड से आ क्यों नहीं रहा, एंटर वीपीए क्यूआर कोड से आ क्यों नहीं रहा। ओके ये एस बी आई ई पे लाइट की वेबसाइट पे हम इस मर्चेंट पे रीडायरेक्ट कर दिए। ओके ठीक है, इसको किस तरह से करना है ज़रा एक बार देखते हैं, समझते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन, ठीक है ठीक से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बैक जाएं क्या, प्लीज़ क्लोज दिस पेज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके क्लोज कर दे रहे हैं, बैक चले जाते हैं। बैक जाने का ऑप्शन आ रहा है क्या, ठीक है। ऑनलाइन पे जाते हैं, वीपीए ही डालना पड़ेगा फिर तो। एक बार आप देख लीजिएगा, वो आपका देखो वो आपके ऊपर है ना कि आप किस मोड से करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आप एसबीआई के डेबिट कार्ड से करना चाहें, हो सकता है क्रेडिट कार्ड से करना चाहें। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो बैंक चार्जेस आएंगे 1.77 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, करेक्ट है। तो जल्दी से जाइए इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। वैकेंसीज का नंबर भी काफ़ी अच्छा है, 990 वैकेंसीज आई हैं, तो नंबर भी काफ़ी अच्छा है। 18 अक्टूबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है एंड 20 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गो एंड फिल द फॉर्म। कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ कि एसएससी के फॉर्म में एक दो बच्चों ने मेरे से एक आध सवाल पूछे थे, जैसे कि अगर उन्होंने कभी पास्ट में एसएससी का फॉर्म भरा है बट उनको कैटेगरी चेंज करनी है, उस टाइम पर उन्होंने जनरल डाला था, अब उनको ईडब्ल्यूएस डालना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है ना, उसको भी मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करवा दूंगा, सो वो आप रेफर कर सकते हो। तो ऐसे कुछ डाउट्स जो मेरे सामने अराइज हुए हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर बार बार आते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि यार देखो ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार हम लेते आएंगे, लाते रहेंगे। और आप लोगों का सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर में मॉनेटरी टर्म्स में कोई लॉस नहीं है, किसी भी टर्म्स में कोई लॉस नहीं है, बट हमारे लिए एक मोटिवेशन का वो बहुत बड़ा सूत्र होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक शेयर हमें कितना मोटिवेट कर सकता है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।